पिता जो पूरे 1 साल से बिजनेस ट्रिप पर बाहर थे, जैसे ही घर लौटे तो उन्होंने एक अजीब सा लोहे का डिब्बा निकाला और अपने बेटे से बोले, बेटा अपना हाथ इसमें डालो। बेटे को समझ नहीं आया कि पिता क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसने बात मान ली और हाथ डिब्बे में डाल दिया। अगली ही सेकंड एक मैकेनिकल ब्रेसलेट उसकी कलाई पर कस कर लॉक हो गया। पिता ने बहुत गंभीर आवाज में कहा, ये ब्रेसलेट हमेशा पहना रहेगा और आगे चलकर बहुत जरूरी काम आएगा। ये कहकर पिता मुड़े और चले गए और फिर कभी वापस घर नहीं आए। वक्त सीधे साल 2067 पर पहुंच गया। बेटा यानी जैक अब बड़ा हो चुका था और दुनिया तबाह हो चुकी थी। जंग और तबाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, यहाँ तक कि समुद्र तक गायब हो गए थे। दुनिया की आबादी मुश्किल से 100 मिलियन रह गई थी और जो लोग बचे थे वो जिंदा रहने के लिए सिंथेटिक ऑक्सीजन पर निर्भर थे। लेकिन ये नकली ऑक्सीजन इंसानी शरीर के लिए बहुत खराब थी। लंबे समय तक लेने से फेफड़े फेल होने लगते थे और जैक की पत्नी को भी यही बीमारी लग गई थी। इलाज इतना महंगा था कि जैक दिन रात काम करके भी उसके खर्च पूरे नहीं कर पा रहा था। तभी दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्सीजन सिंथेसिस कंपनी ने अचानक जैक को बुलावा भेजा। कंपनी के सीईओ उससे मिलना चाहते थे। इतनी बड़ी कंपनी का मैसेज मिलते ही जैक बिना देर किए उनके ऑफिस चला गया। सीईओ उसे देखते ही बोला, हम हर दिन हजारों लोगों को फेफड़ों के फेल होने से मरते देख रहे हैं और ऐसे ही चलता रहा तो इंसानी सभ्यता खत्म हो जाए, लेकिन शायद तुम सब कुछ बदल सकते हो। जैक समझ भी नहीं पाया कि बात क्या चल रही है। उसे सीधे एक सीक्रेट लैब में ले जाया गया जहां कंपनी ने एक टाइम मशीन बना रखी थी। टेस्टिंग शुरू करने से पहले ही उन्हें 400 साल आगे से एक मैसेज मिला था जिसमें साफ लिखा था कि जैक को तुरंत वहां भेजा जाए, लेकिन वहां उसे क्या करना है ये किसी को नहीं पता था। इतनी अजीब बात सुनकर कियांग ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन सीईओ ने कहा कि अगर वो मिशन के लिए तैयार हो जाए तो उसकी पत्नी का पूरा इलाज मुफ्त किया जाएगा और साथ में $10 मिलियन इनाम भी दिया जाएगा। अपनी बीमार पत्नी को याद करते हुए जैक ने आखिरकार ये खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। उसके मन में बस एक ही बात थी, चाहे वो जिए या मरे, कम से कम उसकी पत्नी तो बच जाएगी और उसकी नजर में यही सबसे बड़ा फायदा था।